एक छोटे से गांव में कच्चे मकानों और तंग गलियों के बीच अब्दुल रहमान नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता और सर्दियों में ठंडी हवाएं सीधे अंदर आ जाती। उसके पिता एक मामूली मजदूर थे जो दिन भर मेहनत करके भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। माँ सिलाई ढाई करके घर का खर्च चलाने में हाथ बंटाती थी। गरीबी ने अब्दुल रहमान को बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन उसके दिल में कभी शिकवा नहीं आया। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटा गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन बेईमानी गुनाह है। अल्लाह सब देखता है। ये शब्द उसके दिल में ऐसे उतर गए जैसे पत्थर पर लिखी इबारत। बचपन की परीक्षा। अब्दुल रहमान बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। स्कूल दूर था, जूते फटे हुए थे, किताबें पुरानी थीं, लेकिन उसका हौसला नया और मजबूत था। कई बार उसे स्कूल छोड़कर काम करने का मन होता, क्योंकि घर की हालत बहुत खराब थी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। उस रात अब्दुल रहमान ने माँ को चुपचाप रोते देखा। उसका दिल कांप उठा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसे रास्ते में एक बटुआ मिला। उसमें काफी पैसे थे। उसके दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर ये पैसे रख लूं तो अब्बा का इलाज हो जाएगा। लेकिन फिर माँ की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, हराम का एक कण भी पेट में गया तो दुआ कबूल नहीं होती। उसने बिना देर किए बटुए को स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जमा कर दिया। बाद में पता चला कि वो पैसे गांव के एक बुजुर्ग के थे। बुजुर्ग ने दुआ देते हुए कहा, बेटा अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे। वो दुआ उसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। पिता की बीमारी के बाद हालात और खराब हो गए। अब्दुल रहमान सुबह अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता और शाम को एक दुकान पर काम करता। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी। जब थकान से उसकी आंखें भर आती तो वह नमाज में सजदा करता और कहता, ऐ अल्लाह तू सब जानता है, मुझे सिर्फ ईमानदार बना दे, कामयाबी तू खुद दे देना। उसका सब्र उसकी सबसे बड़ी दौलत था। माँ की सीख। एक रात माँ ने उससे कहा, बेटा अगर अल्लाह तुझे बड़ा ओहदा दे तो गरीबों को मत भूलना। ताकत मिले तो इंसाफ करना, जुल्म नहीं। अब्दुल रहमान ने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी अगर मैं कभी अफसर बना तो सबसे पहले इंसाफ करूंगा। जवानी की राह। स्कूल के बाद उसने कठिन हालात में कॉलेज की पढ़ाई की। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, फटे कपड़े, पुराना बैग। लेकिन वह जानता था कि अल्लाह दिल देखता है, कपड़े नहीं। उसने सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू की। कई बार नाकामी मिली। लोग कहते, छोड़ दे, ये अफसरों का काम अमीरों के लिए है। लेकिन वह हर हार के बाद सजदे में गिर जाता। कामयाबी की सुबह। आखिर वो दिन आ ही गया। रिजल्ट आया, अब्दुल रहमान अफसर बन गया था। पूरा गांव हैरान था। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह तूने मेरे सब्र की लाज रख ली। ईमानदारी की असली परीक्षा। अफसर बनने के बाद उसकी असली परीक्षा शुरू हुई।
एक बड़े व्यापारी ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की। मोटी रकम, शानदार गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ ऑफर किया गया। अब्दुल रहमान ने सख्त लहजे में कहा, मैंने गरीबी में सब्र किया है, हराम में नहीं जीऊंगा। उसने रिश्वत लेने से मना कर दिया और कानून के मुताबिक कार्रवाई की। धीरे धीरे उसकी पहचान एक ईमानदार और इंसाफ पसंद अफसर के रूप में होने लगी। माँ की आखिरी दुआ। कुछ साल बाद माँ बीमार पड़ी। आखिरी वक्त में उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। माँ की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन उनकी दुआ हमेशा उसके साथ रही। समाज के लिए मिसाल। अब्दुल रहमान ने अपने पद का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए किया। स्कूल खुलवाए, रिश्वतखोरी रोकी, इंसाफ कायम किया। लोग कहते, ये अफसर नहीं, अल्लाह की रहमत है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। सब्र और दुआ कभी बेकार नहीं जाती। हराम का रास्ता आसान लेकिन तबाही का होता है। माँ बाप की दुआ इंसान को आसमान तक पहुंचा देती है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं।